क्या लोकतंत्र हमेशा अपने अंत की ओर बढ़ता है? Will democracy always die? प्राचीन यूनान से लेकर आज तक हर शासन व्यवस्था, चाहे वो राजतंत्र हो मतलब मोनार्की, या लोकतंत्र हो मतलब डेमोक्रेसी, या और कोई तंत्र हो, एक ही चक्र से गुजरी है। इस चक्र का नाम है एनासाइक्लोसिस। इस चक्र का अर्थ है कि जो भी ऊपर गया है वो किसी कारण से उसका पतन होगा और एक नई व्यवस्था का जन्म होगा जो भी इसी साइकिल के थ्रू जाएगी। सबसे पहले एरिस्टोटल ने इस शासन चक्र एनासाइक्लोसिस का विवरण दिया। उसने 150 से अधिक राज्यों का अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि सत्ता कभी स्थायी नहीं होती। वो उठती है, विकृत होती है और फिर नए रूप में लौटती है। उनका विचार इस प्रकार था कि शासन के दो रूप हैं, एक वैध लेजिटिमेट शासन और दूसरा करप्ट शासन। सो मोनार्की जो राजतंत्र है वो एक वैध शासन है जिसमें एक बुद्धिमान और सदाचारी राजा शासन करता है और जो जनता के हित को हमेशा प्राथमिकता देता है। ये शासन की प्रणाली जब करप्ट हो जाती है वो तानाशाही में बदल जाती है, जिसको कहते हैं टिरनी। एंड ये इसलिए होता है कि समय के साथ राजा स्वार्थी और अत्याचारी बन जाता है या उसकी आने वाली पीढ़ियां स्वार्थी या अत्याचारी बन जाती है। इनका भी पतन होता है। इनका पतन होता है जब एरिस्टोक्रेट्स, वो समझदार और गुणी लोग एक समूह बनाकर तानाशाह को हटाकर शासन संभालते हैं। इसको कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, अभिजात तंत्र। और ये शासन फिर अच्छी तरह चलाते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये समूह भी धीरे धीरे भ्रष्ट हो जाता है और अपने स्वार्थ में शासन कर लेता है। कई बार इसका नंबर भी कम हो जाता है। कई बार ये रिच इंडस्ट्रियलिस्ट्स से पॉपुलेट हो जाता है। तब इसको कहते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की के पतन को करने के लिए लोकतंत्र उठता है, जनता उठ खड़ी होती है और एक नया लोकतांत्रिक शासन स्थापित करती है जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। लेकिन लोकतंत्र या डेमोक्रेसी भी अपनी चरम सीमा पर जाकर भीड़ के शासन में बदल जाता है, जहां निर्णय भावनाओं से लिए जाते हैं, तर्क से नहीं। परिणाम स्वरूप अराजकता फैलती है। इस भीड़ तंत्र को कहते हैं ऑक्लोक्रेसी। मतलब हर शासन जब अपनी सीमाएं भूलता है तो अगला चक्र शुरू हो जाता है। यानी कि चाहे वो व्यक्ति हो या समूह हो या डेमोक्रेटिक गैदरिंग हो, वो अपने भ्रष्ट होने के कारण अपना चैलेंज खुद ही क्रिएट कर लेता है। ये एरिस्टोटल का एनासाइक्लोसिस का पूरा विवरण मैंने आपको दिया। नाम एनासाइक्लोसिस उनके बाद आने वाले एक और गहरे चिंतक और बहुत ही ह्यूमरस चिंतक पॉलीबियस ने दिया। लेकिन इसके जो ओरिजिनेटर थे वो थे एरिस्टोटल। और ये पैटर्न सभी समयों में देखा जाता है। आज भी ये पैटर्न देखने को मिलता है। जब डेमोक्रेसी अपनी सीमाएं भूल रही है
तो वो भीड़ तंत्र ऑक्लोक्रेसी में रूपांतरित हो रही है, जहां पर नीतियां भावनाओं और वायरल नारों से तय होती हैं, ना कि विवेक और नीति शास्त्र से। इवन नीतियां जो प्रोपगेट होती हैं, ये भी उन इनफॉर्मल मीडियाज पे आज प्रोपगेट हो रही है। जनता अराजकता से थक कर किसी मजबूत नेता की ओर देखती है, जो व्यवस्था बहाल करने का वादा करता है, जो वापस चीजें पटरी पे ला देगा और चक्र फिर से शुरू होता है। 18वीं सदी में मॉन्टेस्क्यू, जो एक फिनोमिनल थिंकर हुए फ्रेंच, उन्होंने चेताया था कि अत्याधिक समानता और अत्याधिक स्वतंत्रता दोनों ही लोकतंत्र को भीतर से खोखला कर देते। उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता वही है जो कानून अनुमति देता है। यदि हर व्यक्ति अपने मन की करे तो आजादी अराजकता बन जाएगी। इसका एक और रूपांतरण है, द राइट टू स्विंग योर फिस्ट एंड्स वेयर द अदर मैन्स नोज बिगिंस। मतलब कि आपके पास इतनी स्वतंत्रता हो सकती है कानून अनुसार, जिससे आप स्वच्छंद सांस ले सकें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप दूसरे लोगों को सांस ना लेने दें। आज वो ही हो रहा है जो उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर सब बराबर हो जाएंगे तो पावर को एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाएगा। आज वही हो रहा है। जजेस ट्रोल हो रहे हैं, विशेषज्ञ या राजनीतिक विशेषज्ञ को एलिटिस्ट बोला जाता है, शिक्षकों को क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन करने में मुश्किल हो रही है, और लोकतंत्र का ढांचा टूटने लग रहा है। इसी गलती को फ्रांसीसी क्रांति जब हुई, उन्होंने दोहराया। स्वतंत्रता और समानता की पुकार में जल्दी भीड़ की हिंसा और नेपोलियन की तानाशाही आ गई। 1920 के दशक में वाइमार रिपब्लिक जो जर्मनी में हुई, वहां पर भी स्वतंत्रता और समानता इस हद तक पहुंच गई कि परिणाम था हिटलर का उदय। आज का दौर और मजबूत नेता, आज इसलिए फिर से मजबूत नेता उभर रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र बेकाबू हो गया है। एक वर्ल्ड लीडर कह रहा है एक्सेसिव लिबरलिज्म हो गया है। ये जो ट्रांसजेंडर मेल्स हैं, जो फीमेल्स बन गए हैं सेक्स चेंज कराकर, ये फीमेल कॉम्पिटिशन्स में, एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वोक टू मच ऑफ लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं, और उनकी बात को सुनने वाले बहुत करोड़ों लोग हैं। दूसरी ओर एक और राजनेता हैं जो टॉप एक और कंट्री को लीड करते हैं, शी जिनपिंग। वो भी कहते हैं सॉफ्ट मैस्कुलिनिटी नहीं चाहिए। व्लादिमीर पुतिन ये कहते हैं कि नीति का निर्णय कार्यकर्ताओं या बच्चों के हाथ में नहीं होना चाहिए। उनका रेफरेंस ग्रेटा थनबर्ग को है। वो कह रहे हैं कि आप इतनी ज्यादा एक्सेसिव इक्वालिटी ले आए हो कि हमें आज इनको अपना डिसीजन समझाने की जरूरत पड़ रही है, जिनके पास ये समझ ही नहीं है इस डिसीजन को समझने के लिए, चाहे आप इनसे सहमत हो या नहीं। ऐसे लीडर्स की लोकप्रियता बताती है कि लोग लिबरल डेमोक्रेसी की से थक रहे हैं और फिर से स्थिरता चाहते हैं, भले ही वह नियंत्रण के साथ आए। तो अरिस्टोटल, मॉन्टेस्क्यू और होब्स ने भी बोला
कि अगर सेंटर में एक स्ट्रांग पावर नहीं होगी तो अराजकता फैलेगी। तो लिबरल डेमोक्रेसी का भविष्य क्या है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये तो निश्चित है कि आज के जो मजबूत नेता हैं, जिनका मैंने जिक्र किया और भी हैं, हमारे राजनेता भी एक मजबूत नेता माने जाते हैं, वो एक बहुत अहम अध्याय आज लिख रहे हैं। द लास्ट वर्ड is yet to be written. These leaders are writing the latest.